हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण आंचल की हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय मौजूद हैं हम पानीपत जिला के ग्रामीण आंचल में। देखिए ग्राम पंचायत के द्वारा विकास कार्य किस प्रकार से करवाए जा रहे हैं। इनकी चर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश में है और हमें अपनी ग्राम पंचायतों के द्वारा ऐसे ही सुंदर कार्य करने चाहिए। हमारा हरियाणा प्रदेश चमकेगा, शिक्षा के स्तर में आगे बढ़ेगा। जब इस सोच से कार्य करवाया जाएगा तो गांव सुंदर ही सुंदर लगेगा। हमें ग्रामीण आंचल को शहरों की तरह विकसित करना चाहिए और हम इस संजौली गांव पानीपत में इस समय खड़े हैं और ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव में किस प्रकार से विकास कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि हमारा एक सपना होना चाहिए अपने गांव को आगे विकसित करने का, और गांव जब विकसित होगा तो हम अपने ग्रामीण आंचल को बहुत ही सुंदर और आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्राम पंचायत जो है बड़ी ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की हर एक स्कीम को गांव में लेकर आना और ईमानदारी से कार्य करना, जनता से किए हुए सभी वादों पर खरा उतरना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तस्वीरें हम कुरुक्षेत्र भूमि से लाइव दिखा रहे हैं। साथियों, हमारा प्रयास रहता है कि हर पल आपको बड़ी से बड़ी खबर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़ें और आगे इसको सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है डिस्ट्रिक्ट पानीपत के गांव संजौली में, जहां के मौजूदा सर हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए हैं। सर हमने अपने कार्यकाल में सबसे जो मेन काम है, हमने 2 एकड़ जमीन में पार्क बनाया है जी, शरण उत्सव पार्क के नाम से जो है जी। गौशाला के निर्माण में पंचायत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जी। और जो पानी की निकासी थी, जो काफ़ी पानी भरा रहता था, कोई निकासी का साधन नहीं था, हमने लगभग 4-5 जोड़ खुदवाए हैं ताकि गांव में कोई पानी की दिक्कत ना हो सके। और जो कच्चे रास्ते थे, कुछ एक ऐसे रास्ते भी थे जो 20-20 साल से कच्चे पड़े थे, उनको भी हमने पक्का करवाया है। और पंचायत की भूमि पर जो नाजायज कब्जे हुए थे, हमने सरपंच बनते ही उन नाजायज कब्जों को छुटवाया है और उनमें पानी का साधन किया है। और उनकी हर साल नीलामी करते हैं ताकि उस पैसे को गांव के विकास के लिए लगा सके जी। सर आपके गांव की कुल पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 1100 सर जी। और वोटिंग बैलेंस कितना है? वोटिंग 715 वोटिंग है, वो वोट है जी। और सर आपके गांव की जो पंचायती भूमि है वो कितनी है सर? उसकी जो इनकम है सालाना वो कितनी है? टोटल पंचायती भूमि 321 एकड़ है जी, जिसमें कुछ में पार्क बना हुआ है, कुछ में गौशाला है, कुछ में मत्स्य पालन के लिए जोड़ खुदवाए हैं और लगभग 170 एकड़ जमीन की पंचायत बोली करती है जी, जिसमें करीबन 25-30 लाख रुपए हर साल इनकम होती है, बोली होती है। तो सर ये पैसा आप गांव में कहाँ इन्वेस्ट करते हो? गांव के विकास के लिए करते हैं, जैसे पर्यावरण सुधार के लिए जी, गांव की साफ सफाई के लिए जी, और गांव की जो भी समस्या छोटी मोटी रहती है, कहीं पानी की निकासी होती है, रास्ते के लिए जी, उन सभी के लिए यूज करते हैं जी। सर बात करते हैं शिक्षा के स्तर पे कि आपके गांव में कितनी कक्षा तक का स्कूल है सर? सर हमारे यहाँ प्राइमरी तक का स्कूल है जी, और उसको भी हमने बिल्डअप किया है। वो पहले काफ़ी बर्जर हालत में था जी, अब हमने उसमें उसको जो भी सरकार का प्रोसीजर था उसके तहत पहले उसको कंडम कराया है जी, और उसमें कमरे का निर्माण कराया है, शौचालय का निर्माण कराया है। वहीं पर स्कूल में आंगनवाड़ी है, उसकी 4 दीवारी, रंग रोगन, मरम्मत का, वो सभी हम काम करा रहे हैं जी। आपके गांव में स्ट्रीट लाइटों वगैरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है आपने? स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी जी, लेकिन उनमें तो ऐसा होता है थोड़ा 1-2 साल चलती हैं जी, फिर कुछ कमी आ जाती है, तो उनमें दोबारा हमने फिर स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाए, क्योंकि उनमें कमियां ज़्यादा आती हैं, उसमें पैसा ज़्यादा वेस्ट होने का चांस रहता है जी। वैसे हमने 1-2 बार लगवाया स्ट्रीट लाइट जी।
तो सर बात करते हैं नशे को लेकर के। नशा आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, और आगे चल करके फिर कोई ना कोई करप्शन का रूप लेता है, फिर कोई देश के ऊपर आपदा पड़ती है, कोई निर्भया कांड जैसे पहले दिल्ली में हुआ, और उसके बाद जो हाथरस में जो कांड हुआ था मनीषा कांड, तो देश की बेटियों बहनों को कहीं ना कहीं इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ता है। कहीं ना कहीं 99% जो है एक नशे का ही अहम रोल रहा है करप्शन के पीछे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो गांव का जो युवा है, आपने सोचा कि उनका ध्यान नशे से दूर रहे और उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, जैसे कि व्यायामशाला, खेल ग्राउंड, या कोई जो उसको बोलते हैं जिम वगैरह? सर हमने 6 एकड़ जमीन में जी स्टेडियम का निर्माण किया है जी। जिसमें हमने उनमें मिट्टी करवाई, उसका लेवलिंग कराया है जी। उनमें ट्रैक बनवाया है जी। और सरकार को रिक्वायरमेंट भी भेजी है कि हमारे गांव में उसकी 4 दीवारी के लिए और बिल्डिंग के लिए भी हमने कुछ एस्टिमेट बनवा के भेजा है जी। और जहाँ तक बात नशे की है, जी हमने अपने गांव में एक कमेटी भी बना रखी है 5 आदमियों की, जी। ताकि वो नशे के प्रति लोगों को बार बार जागरूक करते रहते हैं। हमारे सरपंच बनने से पहले हमारा गांव नशे की तरफ बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से हम सरपंच बने हैं तब से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अब मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारा गांव लगभग नशा मुक्त है। जी। तो मैडम बात करते हैं आपसे कि आप एक महिला हो, आपने अपने गांव की महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? कोई ऐसा कदम जो आपको लगता है कि आपके गांव की जो बेटियां, बहनें, जो औरतें हैं वो सेफ रहें, और कैसे हम अपने देश की बेटियों को, बहनों को कैसे जागरूक कर सकते? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अपने देश की बेटियां और बहनों को सुरक्षित रहने की इजाज़त दूंगी कि मेरे देश की बेटियां और बहना खुद सुरक्षित रहें, खुद को मजबूत बनाएं। जी। और अगर दोबारा हमारा गांव मेरे को दोबारा से सरपंच बनने का मौका दे तो मैं अपनी बेटी और बहनों के लिए जुड़े या कराटे या उनके लिए और गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगी। तो ये थे आज हमारे साथ प्रतिनिधि सरपंच जो कि प्रमोद रावल जी, गांव संजौली से, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ। मैं यानी जॉनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।